इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्र पर मट्टी डालने की देर है, एक दाईं तरफ से कीड़ा, एक सामने से कीड़ा, एक बाईं तरफ से, इंसान के पैरों की तरफ से 3 कीड़े निकलते हैं। बिच्छू सांप तो बात ही कोई नहीं, 3 कीड़े निकलते हैं। पहला कीड़ा इंसान की पलकें उठाता है, उसके आंख के डेले में डंग मार के सारा पानी चेहरे पर निकाल देता है। आ जा भाई, सुनो सीरत नबी की। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मैं अज़ाबे कब्र बता रहा हूँ लोगों, तुम्हारा ये हाल हो गया। अगर मैं लोगों अज़ाबे कब्र दिखाऊं, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मैं मोहम्मद की जान है, तुम अपनी मैयतों को दफनाना छोड़ दो। दूसरा कीड़ा इंसान की दाईं तरफ से निकलता है, कफन को फाड़ता है। ये इंसान की दुन्नी, ये नाफ, ये सुंडी, इसके अंदर जब कीड़ा मारता है इंसान के पेट तक की अतनियां सारी फट जाती हैं। तीसरा कीड़ा इंसान के पैरों की तरफ से निकलता है, पैरों के नाखून के ऊपर डंग मारता है, माथे तक के जितनी हड्डियां सब सारे के सारे जोड़ अलग हो जाते हैं। ये इंसान की औकात है। यारो खुदा वाकई अल्लाह के वास्ते पहली मर्तबा तुम्हारे इलाके में आया, मुफीद मशूरा दे के जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी, तुम जिस मसलक से ताल्लुक रखते हो, लेकिन इस वक्त बहैसियत मुसलमान होने के, अल्लाह के बंदे नबी के उम्मती हो के बैठना। मुफीद मशूरा दे के जाऊंगा। इस जुबान से गाने की आदत, गीबत की आदत, चुगली की आदत, गालियों की आदत इस जुबान से छुड़ा दो, और अल्लाह अल्लाह का जिक्र इस जुबान को इतना याद करा दो, दुनिया की जिंदगी में इतना अल्लाह अल्लाह करो कि कब्र के अंदर जाने के बाद ये जुबान अल्लाह अल्लाह कहना ना भूले। सोते हुए, जागते हुए, सफर में, हजर में, उठने में, बैठने में, जब वो तुम्हें नहीं भूलता, तुम इन मौकों पर उसे क्यों भूल जाते हो? एक आदमी एक सिक्योरिटी गार्ड रखे, 20,000 पैसे कम नहीं। ये सारे उलमाए किराम बैठे हैं, मैंने भी कहीं ना कहीं किताबों में पढ़ा है। फरमा एक आदमी गुनाहगार है या नेकोकार है, अल्लाह ने 16 फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए हर वक्त उसके पास खड़े कर रखे हैं। 16 सिक्योरिटी गार्ड। पर्दे के अंदर एक निजाम है, ये सांस वाली नाली, ये खुराक वाली नाली। रोटी का लुकमा इंसान मुंह में डालता है, सांस वाली नाली पर फरिश्ता हाथ रख देता है कि अंदर ना जाए। जब सांस लेने लगता है, खुराक वाली नाली पे फरिश्ता हाथ रख देता है कि हवा अंदर ना चली जाए। दो अजीजों, ये आंख है, दुकान बनाई, करोड़ों रुपए का दुकान के अंदर सामान डाला, 20,000 रुपए का शटर नहीं लगाओगे, दुकान बेकार, मालिक को लोग बेवकूफ कहेंगे। अल्लाह ने ये दुकान, इसके अंदर अजीजों हर चीज इसमें नजर आ रही है। जो देख रहे हो, जमीन पे बैठ के सूरज को देख रहा है, जमीन पे बैठ के चांद सितारों को देख रहा है। लेकिन अजीजों, मेरे अजीजों, जब रात का वक्त आता है, अल्लाह जल्ला शानु इन शटर को गिरा देता है। जब रात का अंधेरा होता है, ये आंख पे शटर खुद ब खुद गिर जाता है। जब सुबह का उजाला होता है, कोई शटर को नहीं उठाता, अल्लाह खुद ब खुद आंख के शटर को उठा देता है। फरमाया, ओ मेरे बंदे, तेरी सारी जिंदगी की इबादत इन पलकों का बदला नहीं दे सकती, बता मेरी नेमतों का बदला तू कैसे देगा? अल्लाहू अकबर। कोई चार्जिंग नहीं, कोई छोटा मोटा सेल कोई नहीं, खुद ही गिर गई, नींद आनी शुरू हुई। यकीन जानो, अम्मा ने चादर तो जिस्म पे दी, अल्लाह ने इस आंख वाली चादर पर अल्लाह ने खुद ब खुद पर्दा गिरा दिया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह। छोड़ दो गंदी तहजीब, छोड़ दो गंदी गुफ्तगू। ये मेरा बयान मेरे अजीजों पूरी दुनिया के अंदर जाता है, पूरी दुनिया के अंदर। एक दिन गुस्से में मौलाना, मैंने पता नहीं कहाँ तकरीर की, मेरे मुंह से अजीब सी बात निकली।
मेरे नंबर पर फौरन यूट्यूब पर मेरे अजीजों, व्हाट्सएप पर पता नहीं फौरन एक मैसेज आया एक सिख का, यूं उसने हाथ जोड़े, कहा पाजी जानदी करो तुम उस नबी की जिंदगी बयान करते हो जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी हैं, आपको नहीं पता आपकी तकरीर मुसलमान नहीं सुनते, हम जैसे सिख सुन सुन के हम भी तुम्हारे नबी के आशिक हो चुके हैं। ताजदार खत्मे नबूवत अज़मत मकाम मुस्तफ़ा, ताजदार खत्मे नबूवत। इसको आज के इंडिया के खिलाड़ी हैं, यकीन जानो हिंदू, अनकरीब इंशाअल्लाह फकीर के हाथ पे कलमा पड़ेगा, फिर दुनिया को पता लगेगा खुदा की कसम मोहम्मद जलील करने नहीं आया, मोहम्मद इज्जत देने के लिए आया। ना बोलो, हम तो फकीर से लोग हैं बाबू, जहां दुकान खोली हमने तो हुजूर वाली सुन्नत की खुशबुएं बेचनी शुरू कर दी, आए जिसका जी चाहे ले जाए जिसका जी चाहे। हमारी तो दुकान के फ्रंट पर ही मोनोग्राम लिखा हुआ है, इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। गाली तो मेरा अजीजों मैं तब दूं, बुरा तो मैं लोगों को तब कहूं, मुझे कुरान बयान करने की मेरे अजीजों इसके अलावा कोई फुर्सत मिले। एक दिन में 4 प्रोग्राम, एक दिन में 5 प्रोग्राम, एक दिन में 6 प्रोग्राम, पिछला हफ्ता सिंध के अंदर, ये हफ्ता सुबह सरहद के अंदर, ये हफ्ता पंजाब के अंदर, अगला पता नहीं मेरे अजीजों कहाँ जाएगा। लेकिन खुदा पाक की कसम है इस कुरान ने इतना ऊंचा कर दिया, इतनी बरकत कुरान की है। वजीर आजम का इस्तकबाल खुदा की कसम ऐसा होता नहीं जितना कुरान वालों का इस्तकबाल होता है। ये देखो ना लोगों, ये मेरा रिश्तेदार नहीं लगता, अपनी हलाल कमाई मेरे कदमों पे फेंक रहा है, फिर मैं क्यों ना कहूँ, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। खुदा के वास्ते जुबान का मीठा बोल, याद रखो संगतियों, याद रखो मेरे दोस्तों, जब जनाजा जाए लोग कलमा शहादत का नारा लगाते हुए जाए। एक आदमी ने कलमा शहादत भी पढ़ा और तुम्हें कंधा भी दिया, और उसने जब जनाजे से कंधा दे के फारिग हुआ, यूं करके अपना कंधा झाड़ के कहा चंगा होया मर गया, कयामत का दिन होगा, वली गौस कुतुब अब्दाल जनाजे के अंदर आए होंगे, अल्लाह फरमाएंगे जनाजे का सवाब बाद में देखूंगा, रोजे हज का सवाब बाद में देखूंगा, कुरान की तिलावत का सवाब बाद में देखूंगा, पहले उस आदमी को बता क्या दुख दे के आया जो तेरे जनाजे में कह रहा था अच्छा हुआ मर गया है। 10 पहले फरिश्ते इंसान की नेकियों की गठड़ियां उठा के लेके आएंगे, अल्लाह फरमाएंगे इसके पास रख दो, इसमें क्या है नमाज, इसमें क्या है रोजा, इसमें क्या है हज, इसमें क्या है फलाने फलाने सवाब। अल्लाह फरमाएंगे सारे सवाब कबूल करूंगा, पहले ये बता जब घर से तेरा जनाजा उठा कितने बंदे जनाजे की चरपाई को पकड़ के रो रहे थे। अल्लाह 4 बेटियां 2 बेटे और 1 बीवी, और खुदा की कसम ये मेरी बहनें माएँ जो 300-400 की तादाद में बैठी हैं, आज फकीर इनकी नुमाइंदगी करेगा। ये वो नौकरानियां हैं जब से तुम्हारे घर में लाल जोड़ा पहल के आई बूढ़ी हो गई, इन्होंने आज तक कभी अपनी नौकरी की तनख्वाह का तुम्हारे से तकाजा नहीं किया। मेरी बहनों खुदा के वास्ते तुम भी दुनिया से अपनी नौकरी की अपनी तनख्वाह का तकाजा नहीं करना। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, अगर पर्दे में रह के चली गई, हया का दामन संभाल के चली गई, बच्चों की तरबियत अच्छी करके चली गई, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, रमजान मुबारक के रोजे रख के चली गई, अपने शौहर के हक अदा करके चली गई, और शौहर ने मरते हुए कह दिया मैं तेरे से राजी हो गया, हुजूर ने फरमाया ऐसी बेटी को मुबारकबाद दो, शौहर से 500 साल पहले अल्लाह उसे जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा।
3 शख्सों की जमानत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली। पहला वो आदमी, आपने फरमाया जो आदमी गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा करे फिर दोबारा गुनाह ना करे। दोबारा गुनाह करना इतना ऐसा नामुमकिन हो जाए जैसे जानवर के थनों में से दूध निकालने के बाद दूध डालना नामुमकिन हो जाए। ऐसे गुनाहों वाली जिंदगी से नफरत करे। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्लाह नाल जाकर हर जलसे में उस उम्मती को मुबारकबाद देना, कयामत के दिन लोग मुझे तलाश करेंगे, मैं तौबा करने वाले को तलाश करूंगा। जहां मुझे नजर आ गया मैं हाथ पकड़ कर जन्नत की चौखट पार करवा के आऊंगा। दूसरा वो आदमी, ओ यारो, ओ संगदियो, ओ बेलियो, ओ भराओ, यूं ना का करो बच्चे बोते ने किथों खवावा किथों पवावा। ओ मेरे अजीजो, कम बच्चे खुशहाल घराना नहीं हुआ करता, नेक बच्चे खुशहाल घराना हुआ करता है। कभी एक बेटे की वजह से बाप खुदकुशी करता है, कभी 4 बेटों की वजह से बाप जन्नतुल फिरदौस का हकदार बन जाता है। 11 रबीउल अव्वल की रात मेरा अजीजों, मुल्तान में रात तकरीबन 1:15 बजे मेरी तकरीर शुरू हुई। ये उस दिन मेरा छठा प्रोग्राम था। यकीन जानो 3:45 बजे दुआ की। अगले दिन सफर लिए भक्कर करोड़ लाली सन का पता नहीं कहाँ का था, जिनके घर के अंदर मेरे अजीजों ग्राउंड में बयान हुआ। वो घर वाले कहने लगे मौली साहब बड़ा मेरा उनसे प्यारा ताल्लुक है, 16 बहन भाई या 14 बहन भाई। सानों कहने लगे मौलाना पिछले से पिछले साल रात 1 बजे अब्बा का इंतकाल हुआ। अब्बा को बेचैनी हुई, मुझे बुलाया का सैफुल्लाह जा वलीउल्लाह को फोन कर, किफायतुल्लाह को फोन कर, नसरुल्लाह को फोन कर। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बेटों के नाम में भी अल्लाह याद आ रहा का 5 भाई मुल्तान के अंदर थे, 5 को फोन किया, 4 चफेरे आके खड़े हो गए। का पढ़ो सूरह यासीन, इस दिन के लिए मैंने तुम्हें कुरान पढ़ाया था। पूछते थे ना लोग, इतने बच्चे हैं सबको हाफिज बना रहे, किसी को स्कूल पढ़ा दे, किसी को फलाना काम करा दे। मेरे बच्चों में यूं इधर की बात सुन के इधर से निकाल कर लोगों की झिड़कियां सुन के मुस्कुरा दिया करता था। पैसे किसे बुरे नहीं लगते। कभी कभी ऐसे वक्त भी आ जाया करते थे मेरे बच्चों, रोटी थोड़ी देख कर तेरी माँ और तेरा बाप हाथ खींच लिया करते थे। ओ जवानों में अजीजों, खुदा की कसम मेरी हिम्मत नहीं मैं आपसे गुफ्तगू करूं, थका पड़ा हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, बोल के जाऊंगा। कदे ना कहा जे अपने मापिया नूं साडे लई तुसीं कीता की है। अगर इतनी बात पर तेरे बाप ने रोना शुरू कर दिया, मरना फिर कहीं और चला जा, मर गया खुदा की कसम बेड़ा गर्क हो जाएगा। कब मुझे मेरे बच्चों ने सूरह यासीन सुनाई, जब इस जुमले पर आया फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजऊन। अब्बा ने आंखें खोली, कहा चलो बेटे चलो जल्दी करो, कमरे से चले जाओ, फरिश्तों की जमात मुझे लेने के लिए आ रही है। आखिरी इंसान मरते वक्त तो कूड़ नहीं मारता, उसका घर उसके सामने होता है जहाँ उसने जाना होता है। और रफीक साहब कहने लगे बच्चे बाहर चले गए। कहा मौलाना हमें ऐसे लगा कमरे में शोर की आवाज आई, रश हो गया। कहा उधर बाप की रूह निकली, खुदा की कसम सारे मकान पर पता नहीं आसमान से खुशबू की बारिश हो रही थी। इसलिए आप हजरात से अर्ज करूंगा, इतनी अल्लाह जल्ला शानू ने खूबसूरत मस्जिद अता फरमाई। मेरे प्यारों मेरे दोस्तों, अगर घर से दिल घबराए, दुकान पर बैठने से दिल घबराए, बाजार में बैठने से दिल घबराए, फौरन अल्लाह के घर में आ जाया करो। अल्लाह के घर के अंदर मेरे अजीजों अपने आप को जमा लो और मांगो अल्लाह से मौत। अल्लाह मकान में न देना, दुकान में न देना। अल्लाह मौत आए तो अपने घर में अता फरमाना, मौत आए तो बैतुल्लाह के तवाफ करते मौत देना, मौत आए तो हुजूर के रोजे पर अल्लाह सलाम पढ़ते मौत देना, मौत आए रियाजुल जन्नह में नमाज पढ़ते मौत देना। अल्लाह अकबर मुसलमानों का इमाम है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। एक हज किया, दूसरे हज के लिए इस दर से मदीने से बाहर कदम नहीं निकाला, मौत आ जाए। जब उनको गुस्ल दिया गया, दोनों तरफ कंधे पे जख्मों के निशान थे। किसी ने पूछा क्या करया करता था? जनाजा उठाने के बाद एक शागिर्द ने बताया जो मदीने की गली का रास्ता था, इमाम मालिक ने
कभी बीच रास्ते के चल के नहीं देखा, गली के किनारों पे चला करता था, इतनी एहतियात किया करता था कि दीवार के साथ कंधे के सिट जाया करते और जख्म आ जाया करते। कभी बीच में क्यों नहीं चला करता था? का मदीने का एहतराम था कि उस जगह मेरा पैर ना आ जाए। या रसूलुल्लाह ने कदम रख दिया। तुम उनके नजदीक गए जिन्होंने ना तुम्हारा ईमान छोड़ा ना तुम्हारी इज्जतें छोड़ी। हमारे पास आओ, खुदा की कसम हम तुम्हें बताएंगे सही माने में आज के रसूल कौन है। ये भी मेरा मौजू कोई नहीं, आज बड़े प्यारे लोगों का मजमा है। तुम्हारी तवज्जो दिल की तरफ, तुम्हारा दिल इस वक्त अल्लाह की तरफ है। अल्लाह फरमाएंगे हाँ, नमाज, रोजा, हज, ज़कात सारी चीजें बाद में। कितने बंदों को छोड़ के आया या अल्लाह? 4 बेटे, 2 बेटियां, 1 औरत। मैं मरूंगा, मेरा भाई चौथे दिन दुकान खोल के बैठेगा, मेरी बीवी के सर पे हाथ रखे कहेगा अच्छा भाभी अल्लाह तुझे सब्र दे। बेटे को कहेगा बेटे तुझे कोई काम हो चाचे के पास आ जाना। दादा भी कहेगा मैंने पुत्र दिया और बड़ी सतांदी है, वो भी चौथे दिन हुक्का पीने चौक में चला जाएगा। एक औरत जिसे तू पैर की जुत्ती कह के गया था, जिसे सारी जिंदगी तूने मुस्कुरा के न देखा, वो कोने में बैठी। इससे पूछ तो सही तुझे ज्यादा गम था? कहा इतना गम था कि जिंदगी देने वाले ने इसका गम बनाने के लिए मुझे 4 महीने 10 दिन का वक्त दिया कि खबरदार खबरदार 4 महीने 10 दिन तक यहाँ बैठ जा, लाल जोड़ा नहीं पाना, सुर्खी नहीं लगानी, किसी खुशी में नहीं जाना, खामोश होके बैठ जा। हत्ता के खबरदार तुझे मुस्कुरा कर भी किसी से बात करने की इजाजत नहीं। उसे रो जो बेवा का तुझे ताज पहना के चला गया। ओ यारो खुदा की कसम, खुदा की कसम, कदर करो अपनी बीवी की, कदर करो अपनी बेटी की, कदर करो अपनी प्यार की, मेरे अजीजों बहनों की। जब ये दरवाजे पर आवे, बीवी घर में मुंह ना बनाया कर। बहन बेटी तेरे घर में आए, बेटी तेरे घर में रहे, यूं ना कहा कर पता नहीं मुसीबत तो कदा जान छुटेगी। बहन दरवाजे पर आए देख के कमरे में न चला जाया कर, बल्कि खुदा की कसम बहन बुर्का पहन के नहीं आ रही, बल्कि अल्लाह की तरफ से खुदा की रहमत तेरे दरवाजे पर आ रही है। अल्लाह फरमाएंगे सारी बात अपनी जगह, सारी बातें मेरे बंदे ठीक है, लेकिन एक बात बता, एक बात बता, नमाज, रोजा, हज, ज़कात उस वक्त कबूल करूंगा। बता उनको रोता छोड़ के आया, मुस्कुराता छोड़ के आया। बता जिसे कुरान के साए में अपने घर में लेके आया था, उसका हक पूरा करके आया कि नहीं? यकीन जानो सकती हो, अगर सर झुक गया खुदा की कसम अल्लाह सारी बातों का सवाब मुंह पर मार के रख देगा। सरवरे कुरैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रात सैयदा आयशा हुजूर के घर दुल्हन बन के बैठी हुई है। हुजूर नमाज पढ़ा कर तशरीफ लाए। रहमत वाले नबी फरमाते हैं मुझे भूख लगी थी, मैंने हुजरे का पर्दा हटाया, आयशा बैठी हुई है भोला पर। मैंने कहा आयशा, का जी, का मैंने कहा रोटी, का कौन सी रोटी? मैंने कहा पकाई नहीं। कहने लगी अब्बा के घर में आज तक गुड़ियों से खेलती रही, मुझे क्या पता आटा कैसे गूंथते हैं। ओ लोगो, सोने नबी के लिए बाजार तो सजाते हो, सोने नबी के लिए अपनी जिंदगी भी तो सजाओ। नहू की ना अबू बकर को बुलाया, ना गुलाम बेच के कहा किड़ी बच्ची नल किड़ी कोई न शादी कर दी थी। ऐसा कोई बात नहीं, मस्जिद में मैं उम्मतियों को दीन सिखाता हूँ, आज मैं तुझे रोटी पकाना सिखाऊंगा। उम्मुल मोमिनीन फरमाती, कहती है आटे की कनाली ली, तसली ली, आटा डाला, पानी का बॉल लिया, गडवा लिया, आप अलैहिस्सलाम ने आटा गूंदना शुरू कर दिया। मुठियां भर भर के फरमा रहे थे ए आयशा ऐसे आटा गूंदते हैं। फिर पेड़ा हाथ में लिया, वाह अबू बकर तेरा घरा नहीं सारा जिसने तेरे पे उंगली उठाई खुदा की कसम वो तुझे समझ ही ना सका।
उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाहु अकबर फरमाती हैं, रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने आटे का पेड़ा लिया, चूल्हे में आग जलाई, तवी चढ़ाई, फिर तवा गर्म हुआ, रोटी पकाई, अल्लाहु अकबर, पहला लुकमा तोड़ा, हुजूर ने मुझे अपने हाथ से खिलाया। अम्मा आयशा कहती मेरा तो वीरान आ गया। मैंने कहा खदीजा के पास वो आंख है जिसने रसूलुल्लाह को नबूवत का ताज पहनने के बाद सबसे पहले देखा, और मेरे पास भी वो शहादत है। ओ लोगों, 9 अज़वाजे मुतारात हो, 10 अज़वाजे मुतारात हो, तुमने रसूलुल्लाह को पका के खिलाया, मुझे मेरे मुकद्दरों पे नाज है, रसूलुल्लाह ने मुझे पका के खिलाया। ये तुम्हारी बच्चों की माँ है, खुदा की कसम, न गर्मी न सर्दी, इनकी इज्जत का ख्याल किया करो। कम से कम बरादरी में औरों के अंदर में जुतियां मार ले किसी के सामने। जब जानवर को अपनी इज्जत का ख्याल है, खुदा की कसम, इसकी गोद को तो अल्लाह ने नबियों का पगोड़ा बनाया है। अज़वाजी जिंदगी सीखनी हो, प्यार वाली जिंदगी सीखनी हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में मेरे अजीजों आना पड़ेगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आ जाओ, पूरी दुनिया को चैलेंज है इस मीडिया के जरिए, पूरी दुनिया को चैलेंज है इस प्रोग्राम के जरिए, आज के इस जलसे के जरिए जो कारी रफीक कासमी ने अपने साथ, अपने नमाजियों के साथ, उमूमी और खास मशूरे और तामुन के साथ सजाया। और जिन बच्चों ने आज कुरान पाक हिफ्ज किया, उनके सर पे दस्तार बंदी, माँ बाप बहन भाई सारे रिश्तेदार, मेरे अजीजों सारे के सारे मुस्तहिक मुबारकबाद के। अल्लाह दुनिया की भी मुबारकबाद अता फरमा, आखिरत की भी मुबारकबाद अता फरमा। यकीन जानो इस वक्त सिर्फ इस उम्मती को एजाज है जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा, वो अपनी नबी की जिंदगी को बता भी सकता है, प्रचार भी कर सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह जल्ला शानू के आखिरी नबी से पहले वाले नबी हैं। यकीन जानो आज ईसा का कलमा पढ़ने वाले, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, ठीक है वो ईसा रूहुल्लाह तो मान सकते हैं, लेकिन अपने ईसा की कामिल जिंदगी नहीं बता सकते। ईसा अलैहिस्सलाम पे मौत नहीं आई, ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई, ईसा अलैहिस्सलाम के बच्चे नहीं हुए, अभी ये सीरत ईसा की नामुकम्मल है। जब दोबारा जमीन पर आएंगे, इसी उम्मतिया में से किसी उम्मतिया में बेटी किसी के साथ शादी होगी, इसी उम्मत में से कोई मौलवी साहब निकाह पढ़ाएगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा होगी, फिर ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत का अमल आएगा। जब ईसा कब्र में जाएंगे तब ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुकम्मल होगी। हमारा नबी सूरत में भी इतना सोना और सीरत में भी इतना सोना कि हमारे नबी की जिंदगी जब तक ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नहीं मिल जाएगी, ईसा भी अपनी मुकम्मल जिंदगी नहीं दिखा सकता। विलादत वाली जिंदगी तो सबने सुनी, लोरियों वाली तो सबने सुनी, अज़वाजी जिंदगी के बंधन की और थोड़ी सी जिंदगी में सुना के चला जाऊं। जिनकी हो गई मेरे अजीजों, अगर तरीक़ेकार अच्छा नहीं था तो अल्लाह से खैर मांगे, और जिनकी नहीं हुई मेरे अजीजों अल्लाह से खैर मांगे। वो जिंदगी दे, वो शादी की खुशियां दे जो अल्लाह तूने नबी के यारों को राले रसूल को अता फरमाई थी। दो चीजों की जमानत दे के जाओ, दो चीजों की जमानत इंशाअल्लाह मैं हदीस के साए में बैठ के दूंगा। पहली चीज की जमानत, ओ मेरे यारो, मेरे प्यारो, ओ मेरे वीरो, पहली चीज की जमानत कि निकाह बेटी का हो तो माँ बाप के मस्जिद में करवाएंगे। लड़कों जवानों बारात शादी हाल में लेके जाना, लेकिन निकाह जैसा मुतबर्रक फरीजा मेरे अजीजों मस्जिद में करवाना। बेटियों खुदा के वास्ते अपने माँ बाप की पोजीशन को देख कर लाल जोड़े का सवाल करना। अगर अम्मा अब्बा परेशान है, माँ कमेटियां डाल डाल के तेरा जहेज तैयार कर रही है और अब्बा रेडिया लगा लगा कर इस
इस इज्जत को इज्जत के साथ फारिग करने की दुआएं कर रहा है। तो मेरी बच्ची, जब तेरा बाप रात को घर आए तो इसके हाथों पर अल्लाह अकबर खुरदरे निशान देकर, इसके कपड़े को दागदार देकर अपने बाप का माथा चूम के कहा कर, मेरा अब्बा क्यों परेशान होना है, दुआ कर अल्लाह मुझे ऐसा घराना दे जो जोड़ा मैं पहन नहीं हूं मुझे उसी जोड़े में लेके चला जाए। अब्बा तेरे बर्तनों की मुझे जरूरत कोई नहीं, तेरे जहेज की जरूरत कोई नहीं, अब्बा मुझे दुआओं का जहेज देना। पूरी इस्लाम की तारीख में एक शादी ऐसी आई, फरमाया एक बाप अपनी बच्ची की डोली उठाकर 3 मील तक चल के गया, रोता आ रहा था, आंखें लाल थी। जब बूढ़े पर आया, लोग कहने लगे इतना क्यों रोया, फरमाया मैंने लकड़ी और जहेज और मैंने सोने चांदी के जहेज देके दुनिया को चैलेंज है, ऐसा जहेज दिया कायनात खत्म हो जाएगी, कोई अपनी बच्ची को ऐसा जहेज नहीं दे सकता। का क्या जहेज दिया, का डोली उठा के 3 मील तक रोता छोड़ के आया हूं और हर कदम पर दुआ कर रहा था, अल्लाह सुहागनी रखना, सुहागनी मौत देना। मेरी बहन हो जा रिज़्क़ की दुआ करती हो, औलाद की दुआ करती हो, रात को जब भी आंख खुले बिस्तरे में बैठ के झोली फैलाकर अपने शोहर को सोते हुए देख के कहा करो अल्लाह मेरी जिंदगी नुला दे। खुदा की कसम अगर जिंदगी में शोहर दुनिया से चला गया, ऐसी रुलेगी मुंह लगाने के काबिल नहीं होगा। ये दुनिया मेरे अजीजों गंदी तहजीब में इतनी गिर गई, यकीन जानो लावारिस औरत को उस वक्त तक कपड़े नहीं देती जब तक उनके रोटी नहीं देती जब तक उनके कपड़े ना उतार ले। और मेरे वीरा खुदारा हमें क्या पता था इज्जत बचाने के लिए और 2 रोटियां लेने के लिए खुदा की कसम इज्जत बेचनी पड़ जाएगी। और किस दुनिया के अंदर रहते हो, पूरी दुनिया का कुफर आज मुसलमानों पे थूक रहा है। कहता हो लोगों तुम मुसलमान नजर आते हो, तुम्हारे अंदर इस्लाम कहीं नजर नहीं आता। ये साल तो कोरोना वायरस की नजर हो गया, अल्लाह हर साल अपना घर दिखा देते। पिछले मेरे अजीजों में जब साल गया, जिस लाइन में लगे हुए थे माजूरों के लिए तो अलहदा खाना था, मैं अपना पासपोर्ट बीवी बच्चों ने दिखाया, साइड पे बैठ गए, हम इंतजार कर रहे थे कौन लेने के लिए आएगा। इतने में मेरे अजीजों मुसलमानों की लाइन जिस मेरे अजीजों रैक में लगी हुई थी, जिस खाने में पासपोर्ट यूं देख के परे चला गया। मैंने कहा वाह अल्लाह, मुसलमान ने नबी की जिंदगी को छोड़ा, इस्लाम के मरकज के अंदर मुसलमान की इज्जत भी महफूज कोई नहीं रही है। ओ लोगों, आज माँ बाप की खिदमत छोड़ के कहते हो मैं इंग्लैंड जाना, माँ बाप के पाँव नहीं दबाते, उनके कुत्ते नहलाते हो। खुदा की कसम जिनकी दुनिया में भी औकात कोई नहीं, आखिरत में भी औकात कोई नहीं। हजरत अली के मेरे समेत सारे चाहने वाले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कर्मा वाला वो बंदा, नसीबा वाला वो बंदा, खुश नसीब है वो आदमी जिसे वतन की रोजी नसीब हो गई। क्या मतलब, सुबह बच्चों में नाश्ता करके गया, थोड़ा बहुत कमा के शाम को बच्चों में आके बैठ के खा लिया, उसका पेट भी भर गया, उसके बच्चों का उसे साथ भी मिल गया। ये कैसा आदमी है, डॉलर तो कमा रहा है लेकिन मरने के बाद बच्चों का कंधा नसीब ही नहीं हो रहा। दो काम कर लो, जमानत मस्जिद के अंदर नहीं कहा करो। बेटी आज घर जाके बाप को कह देना अब्बा बेशक हमारे पास 4 मरले का मकान है, हमारी बरादरी 600 आदमी की, अब्बा जान शादी पर सबको बुला, शादी हाल में बारात बिठा, खाना खिला, लेकिन अब्बा मैंने शादी हाल में से रुखसत नहीं होना, मैं तो उस घर में रुखसत होंगी जहां से मैंने 22 साल जहां गुजारे। अब्बा 22 साल में 15 साल तो मैंने नमाजों के सजदे किए, 5 साल तो मैं तकाब बैठी। अब्बा जान सहरी अफ्तारी में मैं कुरान पढ़ा करती थी, तस्बीह पढ़िए मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी। अब्बा मुझे उस घर से रुखसत कर जहाँ के दरख्तों ने मुझे कुरान पढ़ते देखा। अब्बा जान उस घर से मुझे रुखसत कर जिसकी छत ने मुझे सजदे करके देखा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, यकीन जानो जब दुल्हन बन के जाएगी सारी ये 15 साल की रहमतें तेरी झोली में जाएंगी। फिर अजीजों औलाद आने का वक्त होगा, आंखें खोल के देखना, बेटी
पैदा हुई चेहरा राबिया बसरिया का नजर आएगा, अगर बेटा पैदा हुआ चेहरा अब्दुल कादिर जिलानी का नजर आएगा। एक और आपसे गुजारिश करूंगा, जब रिश्ता तय करो सारी बातें तय कर लो, लेकिन कहना मियाँ दूध पिलाई की रस्म तुम्हारे करते होंगे, हमारे तो नहीं करते। अगर तुमने करनी है करेंगे, लेकिन ससुराल वालों को, सास ससुर को मजबूर ना करना सोने की अंगूठी पहनाओ। हम सोने की अंगूठी के मालियत के पैसे दे देंगे, 20,000 रुपए डालकर तेरी मर्जी मोटरसाइकिल ले आ, 20-30 हजार डाल के उम्रा जाकर आ, सोने की अंगूठी पहनाएंगे। मैं वो अपनी बच्ची को शादी में नहीं दूंगा जिस चीज से आमना के लाल की आंख में आंसू आता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों और गुजरावाले के गयूर मुसलमानों, दो चीजों की जमानत मुझे दे दो, जन्नत की जमानत मुझसे ले लो। फरमाया वादा दो, मेरी उम्मत का मर्द सोना नहीं पहनेगा, वादा करो छलकने वाला रेशम का कपड़ा नहीं पहनेगा, मरने की देर है जन्नत के 8 दरवाजे पे खड़े होके मैं मोहम्मद तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा। लाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। आप किसी प्रोग्राम में जाते हो, किसी शादी में जाते हो, एक इतना बड़ा बैनर लगा होता है, उस पे लिखा होता है अहलन व सहलन मरहबा। पढ़े लिखों से पूछ लो, गैर पढ़े लिखों से पूछ लो, क्या मतलब? कहा जी खुश आमदीद। तुम्हें किसने कह दिया इसका मतलब खुश आमदीद है? आओ मैं आज तुम्हें बताऊं निकाह किसे कहते हैं। निकाह 6 चीजों का नाम है, 2 फर्ज 1 वाजिब 3 सुन्नतें। बारात बुए पर शादी हाल में आके बैठ गई, मौली साहब फार्म लेके आया, कुर्सी पर आकर दूल्हे के साथ बैठ गया। मेरे अजीजों बैठ के कहा, मियाँ फला फला की बेटी फला बाप है, इतना हक मेहर है फला फला, मौजूद इन वकीलों के मैंने तेरे साथ निकाह किया, तूने कबूल किया। मौलवी साहब ने ऑफर की, लड़के ने एक्सेप्ट किया। जी हाँ, पहला फर्ज 2 गवाह जो उस वक्त मौजूद हैं उनका होना जरूरी है। दूसरा फर्ज 1 वाजिब है। दरवाजा बजा, कौन? अलीउल मुर्तजा, आ जाओ अंदर। हाथ अली आए, हाथ बांध के खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया खैर होए, कमली वाले बात शर्म वाली, मेरा बात करने को दिल नहीं करता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता क्या बात है? इतने में शानों वाले अबू बकर उमर दाएं बाएं आके खड़े हो गए। अली ऐसी पीछे है ना तू कर, अली इसी पीछे है। खुदा की कसम मेरे अजीजों, खुदा की कसम मेरे अजीजों, अबू बकर उमर ने कहा था अली हम है ना, फिक्र करने की जरूरत कोई नहीं। यकीन जानो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो आग बाग का आज रोला पड़ा हुआ है, बाग खा गए, बाग खा गए। और दौरे नबूवत के बाद सिद्दीक उमर के दौर में कोई यतीम बेसहारा न रहा। मोहम्मद के घराने वाले कैसे बेसहारा रह जाते हैं? बेशक अगर आका की बेटी का बाप मेरे अजीजों सिद्दीक खा जाता तो 1400 साल के बाद जिसने सिद्दीक को पहचाना आज वो स्टेज पे खड़ा होकर यूं ना कहता कि आका ने सब दे कर्जे अदा दुनिया ते कर छोड़े, मैं शरणु खुद ले ना बकाया सिद्दीक ने। 5 दिन हुजूर की वफात शरीफा के रह गए। अल्लाह का नबी गुस्ल करके मिंबर पर आकर बैठे, फरमाया ओ लोगों जिसने कोई मेरे से लेना हो ले ले, लेकिन अबू बकर तो इससे बाहर है, यूं ना कह देना मैंने लेना है। अबू बकर जिसने मेरे पर एहसान किए, मेरे सब के बदले चुका दिए। उमर देखना कौन है, बिलाल देख कौन है, उस्मान देख जो सर झुका के जब आयत नाज़िल हुई इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग समझे आज इस्लाम का किला फतह हो गया। अबू बकर समझ के रोने लगा, आज मोहम्मद के जुदा होने का वक्त आ गया है। आपने फरमाया
अबू बकर उमर देखो, उमर उस्मान अली देखो, वो कौन है? अबू कहाफा का बेटा, आयशा का अब्बा सिद्दीक अकबर है। फरमाया जा उमर इसके कंधे पे थापी दे। फरमाया आज मोहम्मद रोजे में तेरे एहसान लेके जा रहा है, कयामत का दिन होगा। अल्लाह फरमाएगा किसका एहसान लेके आया? अबू बकर तेरा हाथ पकड़ के अल्लाह के दरबार में ले जाऊंगा। या अल्लाह, अबू बकर ने माल भी लुटा दिया और जान भी हथेली पे गार में लेके बैठ गया था। अबू बकर ने बेटी की कुर्बानी भी दे दी। अबू बकर ने तल के कपड़े उतार दिए। रहमत वाला नबी अल्लाह के दरबार में फरमाया अबू बकर को लेके जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा महबूबा अबू बकर के एहसान गिनाना तेरा काम है, आज एहसानों के बदले चुका देना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। मैंने एक अल्लाह वाले से सुना था, अल्लाह फरमाएगा अबू बकर तेरे एहसानों का बदला मैं चुकाऊं, आज तेरी सिफारिश पर मैं जहन्नम के दरवाजे बंद करूंगा। अल्लाह कहेंगे या अल्लाह ठीक है, महबूब के उम्मतियों को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएंगे पहली चुल्लू भरूंगा हुजूर के उम्मतियों की, अपने बंदों की पहली बुक भरूंगा और यूं करके मैदान माशर में से उठा के जन्नत की तरफ। हुजूर ने फरमाया पता है अल्लाह ही जानता है कितने आएंगे, लेकिन जिब्राइल ने कहा पहले चुल्लू में अल्लाह के हाथों में जन्नत में जाने वाले 8 लाख आदमी आएंगे। अल्लाह अबू बकर तेरी सिफारिश पर 8 लाख आदमी जाएगा। और मैं अबू बकर जब खुदा को चेहरा दिखाएगा मैदान माशर में अल्लाह का गुस्सा ही ठंडा हो जाएगा। और शान सिद्दीक अकबर खिलाफत राशिदा इंशाअल्लाह निजाम आने वाला है करीब, अल्लाह के बंदों करम इंशाअल्लाह। अबू बकर सी है ना कर बात। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मशवरा दे के अंदर भेजा, जा हुजूर की बेटी का रिश्ता मांग किया, बस मुख्तसर करूंगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ या अल्लाह अपने नबी के दिल में डाल दे मेरे भाई अली को ना करे। हुजूर अलैहिस्सलाम अली नू देखो ते सानू भी देखो, साडी दाढ़ियां चिट्टियां हो गया तेरे पैरों में बैठे बैठे, गारंटी देते हैं तेरी फातिमा को अली खुश रखेगा। हुजूर अंदर तशरीफ लेके जा रहे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सोने साढ़े बल भी तक को। हुजूर ने फरमाया क्योंकि मैं भी अली का सिफारशी बन के आया। मैं झटकी जी जुबान गल करता भाई, मैं भी अली का सिफारशी बन के आया। क्या अल्लाह जल्ला शानू ने ओए बदबख्तो ओ लईनो ओ जहन्नम के कुत्तों, तुम्हें कौन कहता है हम अली को नहीं मानते? खुदा की कसम हम अली को वैसे मानते हैं जैसे अल्लाह ने मनवाया है। अली रज़ी अल्लाह ताला मेरे अजीजों जब दरवाजे पे आके खड़े हुए जिब्राइल कहने लगे मैं सिफारशी मनना, तुम अली को शेर खुदा मानते हो, हुसैन का बाबा मानते हो, तुम अली को फातिमा का शोहर मानते हो, गोहर मानते हो, तुम अली को विलायत का पैकर मानते हो। इस स्टेज पर कारी रफीक साहब की मस्जिद में तुम्हारे दांतों को मुंह को तोड़ के जाऊंगा। खुदाए पाक की कसम है हम अली को कैसे मानते हैं जैसे जिब्रील ने मनवाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके खड़े हो गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, अर्श वाला रब कह रहा है मैंने तेरी बेटी के लिए सारे जहान को देखा, अली से बेहतर मुझे रिश्ता कोई पसंद नहीं आया। अब भी तुमको बदबख्तो, तुम अली को मानो, तुम अली की शान बयान करो, तुम्हारे मुंह से गिलाजत की बुग़्ज़ की बदबू आती है, और हम अली का शान बयान करें खुदा की कसम फजर तक ता हयात हमारे मुंह से सहाबा की अजमत की खुशबू आती है। नहीं यकीन आता मैदान माशर में तू भी आ जाना हम भी आ जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे अली पर भोंकने वाले को लेके आ, अली के चाहने वाले को लेके आ। या अल्लाह पहचान क्या है? फरमाया अली के भोंकने वाले से के मुंह से गंदी जहन्नम की बदबू आ रही है, सिद्दीक अली का नारा लगाने वाले के मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही है। माशाअल्लाह।
गुजरावाले के गगड़ के गयूर मुसलमानों, कुर्बो जवार से सहाबा के सदाइयों, जुमला संभाल लेना दे के जा रहा हूँ। क्या बात, सुभान अल्लाह। मेरे जुमले को मेरे अजीजों ऐसे ही ना रोल देना बल्कि कदर करना। आओ जरा हिजरत की रात चले, गोद सिद्दीक की, वजूद मुस्तफा का था। सुभान अल्लाह, क्या बात। बेटियों के हक खाने वाले की गोद मोहम्मद कैसे आबाद कर सकता है? जब तेरा अकीदा ये जमीन आसमान की खबर जानते हैं, उन्हें पता नहीं था जिसकी गोद में लेटा हुआ हूँ ये मेरी बेटी को माज़अल्लाह धक्का देगा, बल्कि उन्हें तो उनकी गोद पे इतना एतबार था, हुजूर ने सिद्दीक के नबूवत वाले हाथों से आंसू साफ किए और 100 नंगी तलवारें बार दे, जुमला बचाना, 100 नंगी तलवारें देख के फरमाया था, यारा और मेरे संगतिया और मेरे बेलिया, दुनिया और जन्नत के मेरे यार, रातें 3 दुश्मन मेरे पहरेदार तू बन जा, कयामत तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे, रोजे में सुला के कयामत तक तेरी पहरेदारी। में लिपटी हुई पड़ी थी, अम्मा फातिमा जब कफन में लिपटी हुई पड़ी थी, कंधे पर किसके कंधे पर किसने हाथ रखा? सिद्दीक के कंधे पर अली ने हाथ रखा और कहा, अली जी, सिद्दीक जी, प्यारे जी, यारे गार जी, नबूवत के वफादार जी, नबूवत के हमराज जी, आजा सिद्दीक, तेरी गोदी में देखता हूँ मुस्तफा नजर आता है, तेरे किरदार में देखता हूँ मुस्तफा नजर आता है, तेरी सूरत में देखता हूँ मुस्तफा नजर आता है। अबू बकर, फिर तेरे मेरे में फर्क ये है, तेरे सर पर ताज नबूवत नहीं, मेरे सर पे ताज नबूवत है। कराबत इतनी है जितना अल्लाह ने मेरे सीने में डाल दिया, वही कुछ अल्लाह ने तेरे सीने में डाल दिया। अल्लाहु अकबर। अली जी, क्या जी, कहाँ नजर आ गए? अली, बीवी तेरी मेरी नहीं, तेरे बच्चों की अम्मा, मेरे बच्चों की नहीं। हज़रत अली ने हुजूर के रोजे की तरफ देखा, आंखें बरसने लगी, दिल धड़कने लगा। कहा, सिद्दीक जी, मुझे वो वक्त नहीं भूलता जब हुजूर ने फरमाया था, मरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास। हज़रत उमर ने नमाज पढ़ा दी, सिद्दीक आए, अबू बकर नमाज हो गई, अल्लाह के नबी हो गई, तू पढ़ी है का कोई नहीं पढ़ी? फरमाया, जा मुसल्ला खाली जाके आबाद कर। या रसूलल्लाह, नमाज हो गई, नहीं हुई, नमाज हो गई। अबू बकर, आज अल्लाह तेरा मनसब, आज तेरी अजमत बदलाना चाहता है। जिन्होंने उमर के पीछे नमाज पढ़ी, उमर को उन समेत ले आ और कह, मेरे पीछे खड़े हो जाओ। उमर, तू इकामत पढ़नी शुरू कर दे, सिद्दीक तू नमाज पढ़ानी शुरू कर दे। या अल्लाह, जिन्होंने पढ़ी वो दोबारा कैसे फर्ज पढ़ेंगे? कहा, अल्लाह कह रहा है, अबू बकर तेरे फर्ज अदा हो जाएंगे, उम्मत के नफिल अदा हो जाएंगे। अबू बकर मुसल्ले पे ना मैं तेरे अलावा किसी को देख सकता हूँ, ना मेरा खुदा देख सकता है। अली जी, आओ ना फिर मुसल्ले पर, आओ फातिमा का जनाजा पढ़ाओ, आओ नबूवत की बेटी का हक अदा करो। जब सिद्दीक ने अल्लाह अकबर कहा, तो फिर 1400 साल बाद मैंने यूं करके देखा, फिर मैंने देख के कहा, अल्लाह अकबर, इमाम खुद अबू बकर हैदर मुक़्तदी, इमाम खुद अबू बकर हैदर मुक़्तदी, ज़हरा दा खुद जनाजा पढ़ाया, सिद्दीक ने ज़हरा दा खुद जनाजा पढ़ा, या सिद्दीक से ज़हरा दा खुद जनाजा पढ़ाया सिद्दीक ने। शान सिद्दीक अकबर, शान सिद्दीक अकबर, अल्लाहु अकबर। आओ जरा मेरे अजीजों, बाग़े फदक के बारे में भी मालूम कर लें बचड़ो। जी जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काले रंग दा सावा रुमाल, काले रंग दा रुमाल लेके बाग खा गए, तुसी साडा दिमाग खा गए बेगैरत। खैबर फतह हुआ, खैबर फतह हुआ,
खैबर का हिस्सा फतेह में आया, कुछ बगैर लड़ाई के हिस्से में आया। वहाँ एक बाग था जिसके अंदर 13 दरख्त थे, बाज जगह 9 दरख्त। हुजूर ने फरमाया खैबर के अंदर जितने खजूरों के बाग है साहबा में तकसीम, इनका फल साहबा के घरों में जाएगा। इन 13 दरख्तों का फल मेरी अहलुल बैत और मेरी अज़वाज के घर के अंदर जाएगा। हुजूर की हयाती में वो दरख्त के फल आते रहे। जब नबी दुनिया से रुखसत हुए तो 2 नुमाइंदे, हजरत उस्मान को अम्मा आयशा ने, अम्मा हफ्सा ने हजरत अबू बकर के पास भेजा, हजरत अली को अम्मा फातिमा ने भेजा, जाओ अली जी पूछ के आओ जिस दरख्त के खुजबा, जिस दरख्त से फल हमारे घर में आया करता था अब क्या हुक्म है, वो हमारा के मुसलमानों का। अम्मा आयशा अम्मा हफ्सा ने भेजा, जाओ अब्बू जी, या तो नबी की बेटी को ना दिया और अपनी बेटी को दे दिया, फिर तो सिद्दीक में उंगली उठती है। जो जवाब अपनी बेटी को दिया वो नबी की बेटी को दिया। फरमाया फल जब तक सिद्दीक जिंदा है दरख्तों का तुम्हारे घर में आता रहेगा, लेकिन बाग तुम्हारी मिल्कियत में नहीं आएगा। बेटी फातिमा तो मेरी भी बेटी है, मेरे नबी की आंखों की ठंडक तो सिद्दीक के ईमान की जला है। उस वक्त जब हुजूर का जनाजा पड़ा हुआ था सारे सहाबा परेशान थे, क्या करे, तो मेरे मिंबर पे खड़े होकर कहा था ये राज भी मेरे सीने में छुपा हुआ है। हुजूर ने फरमाया था जहां नबी दुनिया से जाए वही कब्र बनाई जाती है। मेरे कहने पे कब्र बन गई। जिन कपड़ों में नबी दुनिया से रुखसत हुआ उन कपड़ों में कफन दो, उससे बेहतर कपड़ा कोई नहीं। ये भी मेरे कहने पर हुआ। अल्लाह अकबर। जनाजे का मसला आया तो मैंने हुजूर से पूछा था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था नबियों की इमामत नहीं होती, फरिश्तों की टोलियां आएंगी, इंसान आएंगे, दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। जब नबूवत की अमानत पर मेरे पर एतबार है तो बाकी अमानत पर मेरे पर एतबार क्यों? अल्लाह। जब नबूवत खुदा ने मेरे हिस्से में डाल दी, जब नबूवत को गोद में ले सकता हूँ, फातिमा तेरा बाग अबू बकर नहीं खा सकता। अपने चाहने वालों के आगे मेरी तरफ से हाथ जोड़ दे, मेरे गिले ना किया करो, तेरे बाबा की आंखों में रोजे में आंसू आ जाते हैं। मैंने ये हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना था नबियों की विरासत इल्म होता है, माल नहीं हुआ करता। तरके में जो माल बचता है वो उम्मत के हिस्से में आता है। बेटियों, अबू बकर अपनी बेटी आयशा से ज्यादा तेरा एहतराम करेगा। माँ का मकाम अपनी जगह। किसी ने एक अल्लाह वाले से पूछा, सुन ला, किसी ने अल्लाह वाले से पूछा हज़रत सिद्दीका का मकाम ज्यादा या फातिमा ज़हरा का मकाम ज्यादा? अल्लाह वाले ने कहा या अल्लाह, अगर सिद्दीक की बेटी का बढ़ाओ तो नबी की बेटी का घट गया, नबी की बेटी का बढ़ाओ तो कुर्बानियों वाले सिद्दीक का घराना घट गया। या अल्लाह कोई ऐसी बात दे दे क़यामत की सुबह तक सिद्दीक के चाहने वालों को, अम्मा आयशा के दुपट्टे को सजाने वालों को कोई क़यामत तक नीचा ना दिखा सके। फरमाया फातिमा, अल्लाह अकबर, फातिमा नबी की बेटी, आयशा सिद्दीक की बेटी। भला सिद्दीक की बेटी नबी की बेटी से आला कैसे हो सकती है? फिर फरमाया आयशा नबी की बीवी, फातिमा अली की बीवी, भला अली की बीवी नबी की बीवी से कैसे आला हो सकती है? तकबीर। सिद्दीक अकबर, शान अम्मी आयशा सिद्दीक, फतेह अम्मी आयशा सिद्दीक। अरे तकबीर। ये अपना एजाज लेके बैठी, ये अपना एजाज लेके बैठी। अगर ये उम्मत का वफादार है तो ये नबूवत का वफादार है। उसने उम्मत के लिए कुछ नहीं बचाया, इसने नबूवत के लिए कुछ नहीं बचाया। सुभान अल्लाह। दोवां दीदियां आमने सामने, एक कहने लगी मेरा बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरी अम्मा खदीजतुल कुबरा, मेरा बेटा हसन मुजतबा, मेरा बेटा शहीद करबला, मेरी मेरी बहन ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसूम। अल्लाह अकबर। जब फातिमा ने सारे वो साफ गुनाए तो अम्मा आयशा ने भी आंसुओं को साफ किया। का बच्ची नाराज न होना, जो तू कहती रही मैं सुनती रही, आज मुझे कहने दे, तुझे सुनना पड़ेगा। का शानों वाले नबी की जिंदगी में तूने 19 साल हुजूर के करीब रह के गुजारे, तूने कभी तो सुना होगा इन्नल मुमिनीन वल मुमिनात, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, वल मुमिनीन वल मुमिनात, वल कानितीन वल कानिता। सुना? हाँ सुना। मतलब क्या? कयामत का दिन होगा, नेक औरत नेक मर्द का हाथ पकड़ के जन्नत में जाएगी। बेटी जन्नत में तू भी जाएगी, तेरा हाथ
बात जब जाएगी अली के हाथ में होगा, जब मैं जाऊंगी तो मेरा हाथ नबी के हाथ में होगा। पूरी दुनिया के जरिए हुकूमतों तक, इदारों तक, सरबराहान अफवाज तक मैसेज जा रहा है। पूरी तकरीर में बताओ हमने किसी को गाली दी नहीं, हमने तो किसी का शान घटाया नहीं। लना मालूना वलकुमा मालुकुम। खुदा की कसम इतना जरूर कहूंगा, जो सहाबा पर भौंका कुत्ते की तरह मरता नजर आया, जिसने सहाबा की इज्जत का नारा लगाया, आज अल्लाह ने उसे सहाबा के कदमों में सुलाया हुआ। अल्लाह ने यही बतला दिया आला कौन है, घटिया कौन है। क़यामत तो बड़ी दूर की बात है। सिद्दीक पर 1-5 मिनट के लिए उंगली उठाई, अल्लाह ने बच्चों से दूर, बीवी से दूर, मुल्क से दूर, अपनों से दूर, रिश्तेदारों से दूर फरमाया। ये तो दुनिया के अंदर एक प्रैक्टिकल है, क़यामत का दिन होगा मोहम्मद की शफाअत से भी दूर कर दूंगा। जाना कोई नहीं, सिद्दीक खड़ा होगा, तुझे कैसे आने देगा? ना ना मेरे अजीजों, छोड़ दो गिले, छोड़ दो गिले। सहाबा को वैसे मानो जैसे अहले बैत ने माना, और अहले बैत को ऐसे मानो जैसे सहाबा ने माना। अल्लाहु अकबर। सुनो मेरे अजीजों, मेरा मेरी बात ही मुकम्मल नहीं हुई। सहाबा को, अहले बैत को ऐसे मानो जैसे सहाबा ने माना, और सहाबा को ऐसे मानो जैसे अहले बैत ने माना, और अहले बैत सहाबा को ऐसे मानो जैसे मुस्तफ़ा ने माना है। सुनो क्यों, दलील देना। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदू गरदम मिन बादी। हाथ जोड़ के जाना, मेरे अबू बकर दी शान में गुस्ताखी ना करना, उमर को कुछ ना कहना। अल्लाह अकबर। जैसे एक जमात का अल्लाह ने नबियों में इंतखाब किया, पूरी जमात में अल्लाह ने मेरे सहाबा का इंतखाब किया। फरमाया मैं चंद सहाबा सितारे, माशाअल्लाह। और मुस्तफ़ा ने कैसे माना, जैसे खुदा ने माना। का उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। मैंने अंदर से देखा, अल्लाह अकबर, मैंने बाहर से देखा। मैंने बाहर देखा तो ईमान का सेहरा नजर आया, अंदर झांक के देखा तो मुस्तफ़ा की गुलामी का सेहरा नजर आया है। आज मेरे अजीजों, इस मसनद पर बैठकर 12 बज रहे, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, आज मेरे अजीजों सिर्फ सहाबा का नारा नहीं लगाना, बल्कि सहाबा की गुलामी को अपनाना है। वो इंशाअल्लाह सहाबा की गुलामी में जिंदगी गुजारेंगे, हुजूर की ताबेदारी में जिंदगी गुजारेंगे, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदगी गुजारेंगे। इतनी सी मेरी बात रह गई, उधर 8 मिनट रह गए, बात भी 8 मिनट की रह गई। ये जुमला मुकम्मल कर दूं कि हजरत अली दरवाजे पे खड़े, खाली गए या कुछ लेके गए। हजरत अली से हुजूर ने पूछा क्यों आए? कहा या रसूलल्लाह, आपने ऐलान नबूवत फरमाया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आपने ऐलान किया, मुझे आप पर, आपकी बात पे इतना यकीन आया, मैं घर से जूता भी पहनना भूल गया, नंगे पैरी मोहम्मद आ गया। मेरे दिल में रात आप में गुजरे, अगर आपने नहीं खाया तो खाया मैंने कोई नहीं, अगर आपने नहीं पहना तो पहना मैंने कोई नहीं, अगर आपने भी पानी में प्यास से जिंदगी गुजारी तो मैंने भी गुजारी। मोहम्मद तू दरख्तों के नीचे बैठ के कुरान पढ़ा करता था, मैं तेरे कदमों में बैठ के कुरान सुना करता था। या रसूल अल्लाह, अगर लोग आप पर मक्के में पत्थर मारा करते थे तो मैं नन्ही बाहें फैला कर तेरे वजूद की हिफाजत किया करता था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हिजरत की रात सिद्दीक के कंधे पर चले गए तो मैं सारी रात तेरे बिस्तर पे लेटा रहा, बिस्तर मेरे हवाले कर दिया, अल्लाह की अमानत सिद्दीक के हवाले कर दी। या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ ये कनेक्शन, ये रिश्तेदारी, ये मोहब्बत ताल्लुकदारी के अंदर बदल जाए और पक्की रिश्तेदारी के अंदर बदल जाए। हुजूर ने देखा, मुस्कुराने लग गए। अल्लाह अकबर, अली ठहर जा, मैं भी आया। फातिमा जी, अली आया है, बेटी
अली मैं तो ना नहीं करता, तो अपनी बता। कहा अब्बा ना नहीं करता तो बेटी कैसे ना करेगी। हुजूर बाहर आए, आपने हज़रत अली को बुलाया, बाह फैलाई, आपने फरमाया आला आजा, उठे क्यों खड़ा, सीने न लग जा। बस आला, मुझे पता है तेरे घर में मंजी भी कोई नहीं, तेरे घर में बर्तन भी कोई नहीं, बेटी को जहाँ ठहराएगा तेरे घर में मकान भी कोई नहीं। अली साला, निकाह महंगा नहीं करूंगा, तेरी शादी का जोड़ा भी मैं दूंगा, बेटी की डोली जिस घर में जाएगी वो डोली भी मैं दूंगा। ऐ अली, तेरी शादी का खर्चा भी मैं उठाऊंगा, खाना मैं दूंगा। लेकिन अली एक बात में माजरत, जी या रसूलल्लाह, पर अली निकाह में तीसरी चीज वाजिब हक मेहर है, भावे ज़िना बेच, भावे कपड़े बेच, वो तुझे हक मेहर लाना पड़ेगा। बेटी को मकान मोहम्मद देगा, लेकिन बेटी का हक मेहर तुझे लाना पड़ेगा। अली रज़ी अल्लाह ताला हक मेहर लेने के लिए मदीने के बाजार में ज़िरा लेके गए, कौन मिला? और मेरे अजीजों, हज़रत अली को आपका भाई अकील भी तो मिल सकता था, आपका रिश्तेदार मेरे अजीजों अबू ज़र गफ़ारी भी तो मिल सकता था, अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीने का बड़ा ताजिर वो भी तो मिल सकता था, लेकिन कौन मिला? फरमाया कभी दूल्हा बनकर उस्मान दरवाजे पर आएगा, कभी दूल्हा बन के अली मुर्तजा आएगा। जेड़े मेरे अजीजों साड हुआ करते हैं, उनकी आपस की बात राज राज हुआ करती है, कभी ये साडू पर, कभी ये साडू पर। हाँ जी क्या है? हुजूर की बेटी का मेहर, पैसे कोई नहीं, क्या कर रहा है? ज़िरा बेच रहा हूँ। कितने में? इतने में, ले पैसे ज़िरा ली। अली का उस्मान तेरा शुक्रिया। जाने लगे अली जी का जी यार की शादी हो, खाली आंधिया रोटी खांधिया शर्म आंधी है, की तोहफा लेगा? अली उस्मान अब तू क्या तोहफा देगा? तूने इतना बड़ा एहसान कर दिया, सीने ठंड खा दे। भाई भाई पर एहसान नहीं किया करते, भाई भाई के काम आया करते हैं। आजा आज सीने से सीना मिलाकर राजियों को बता दे, आज सीने से सीना मिला, आज भोंकने वालों को बता दे, मोहम्मद ऐसा पैगाम लेके आया जो यारों को तोड़ने नहीं आया, कयामत तक यारों को जोड़ने के लिए आया। सुनो माशाअल्लाह, शान अहले बैत, शान अहले बैत, शान अम्मा फातिमा, शान हुसैन, शान अली मुर्तजा, शान सहाबा। सुनो आगे आखिरी बात मेरे अजीजों। हाँ जी वीर जी, एडवांस मुबारकबाद, एडवांस तोहफा क्या? ये ज़िरा ले जा के क्यों? का हक मेहर इस ज़िरा की कीमत में से अदा कर दे, तोहफा ले जा। जब तक मैदान में तलवार चलाता रहेगा, ज़िरा पहनता रहेगा, ज़िरा इस्तेमाल करता रहेगा, तलवार मैदान में चलती रहेगी, सवाब उस्मान के खाते में आता रहेगा। बाकी गल्ला गल मुक दिया मुकादमा, खुदा की कसम 1400 साल हो गए ने जुदा करते हुए, जुदा होने वाले मट्टी में जाके मट्टी हो गए। लेकिन मेरे अजीज आज भी ये नारा लग रहा है कि ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो दामन थाम सहाबा का। नारे तकबीर, दुआ करवा दे, दुआ करवा दे, दुआ। नारे अहले बैत, सूरत अहले बैत, सूरत अहले बैत जिंदाबाद, अहले बैत जिंदाबाद, अहले सहाबा जिंदाबाद, मते सहाबा जिंदाबाद, अहले सहाबा जिंदाबाद, अहले सहाबा जिंदाबाद। आज नियत करो खुदा के वास्ते, आज नियत करो अहले बैत को अपने माथे का झूमर बनाओगे, सहाबा को अपने सर का ताज बनाओगे। अहले बैत भी हमारे, सहाबा भी हमारे, सहाबा पर जो भौंके वो भी लानती, अहले बैत पर भौंके वो भी लानती। हमारा ईमान है खुदाए पाक की कसम, जहाँ अल्लाह क़यामत के दिन सहाबा के बारे में पूछेगा, अहलुल बैत के बारे में पूछेगा, कहेगा सिद्दीक के साथ फिर प्यार कितना था और फातिमा के बच्चे हुसैन के साथ प्यार कितना था। आज
मेरे अजीजों, अल्लाह के वास्ते नफरत को मिटाओ। तुम्हारे मोबाइल की फेसबुक पर कोई ऐसा क्लिप आ जाए, फौरन डिलीट कर दो ताकि कोई आगे देख ना सके। यूं ना कहा करो अगर जो इसे 15 आदमी शेयर करेंगे कयामत के दिन की सवाल, और ना यारो, हमने तो सहाबा के गिले करने वालों को सहाबा की मोहब्बत में लेकर इंशाअल्लाह ताला आना है। हमारा दीन, हमारा ईमान, हमारा मजहब हमें लड़ाई का दर्श नहीं देता, हमें प्यार मोहब्बत का दर्श देता है। जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से लेकर कुर्बानियां देते आए हैं, अब तक कुर्बानियां दे रहे हैं। अकीदा खत्म नबूवत के तहफ्फुज के लिए कुर्बानियां मौलवियों ने दी, हमने दी, नबी के गुलामों ने दी। सहाबा की इज्जत पर कुर्बान, अल्लाह अकबर, नबी के गुलाम हुए। अहलुल बैत का हक बचाने के लिए अहलुल बैत नबी के गुलाम आबाद हुए, इस बाप गुलाम शहीद हुए, अल्लाह अकबर कुर्बान हुए। इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए नबी के गुलाम कुर्बान हुए। पाकिस्तान बचाने के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान का अमन बरकरार रखने के लिए, पाकिस्तान के अंदर बामी अमन और भाईचारे के लिए, पाकिस्तान में प्यार मोहब्बत को फरोग देने के लिए, नफरतें मिटाने के लिए, आपस के अंदर दुख दर्द बांटने के लिए इंशाअल्लाह खत्म नबूवत हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, सिपाही साहबा हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अवान हो, पठान हो, लेकिन शर्त है कि मोहम्मद का गुलाम हो। इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर अमल का दर्ज देते रहेंगे। आज झोलियां मेरे अजीजों फैला के दुआ करो, इंशाअल्लाह साडा पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान की बहारों को अल्लाह सलामत रखे। जहाँ इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया, बस सारे मेरे अजीजों नारा लगाओ, पाकिस्तान पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान की जितने सिक्योरिटी इदारे जो रखवाली कर रहे हैं वो सारे के सारे आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।